तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरडी ट्यूटोरियल में। तो बच्चों, आज आप लोग का एग्जाम था सोशल साइंस का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो बच्चों, हर एग्जाम की भांति जो इस चैनल पे प्रिपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, और उसी की भांति बच्चों, अगला एग्जाम आप लोगों का 28 फरवरी को आप लोगों का इंग्लिश है। ठीक है। तो ये इंग्लिश की बेहतर तैयारी के लिए हम लोग आज ही से शुरू कर देंगे अपना काम करना। और इस प्रकार से बच्चों इंग्लिश का तैयारी करेंगे। इंग्लिश के ये 2-3 दिन में जितना भी सारा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू हो, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे कैरेक्टर स्केच हो, चाहे कुछ हो, कुछ भी हो बच्चों, इसी चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे आकर के और सारे वीडियो को 1 बाय 1 देखिएगा। अभी मार्केट में बहुत सारा यूट्यूबर जो है हवा फैला रहे हैं, वायरल क्वेश्चन। इस इस झांसे में आप लोग ना फंसे, आप लोग सही जगह पे आए। और आज आज मैं ये भी बात आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे जो यूट्यूब पे क्वेश्चन पे बताया गया है, उससे कितना क्वेश्चन आया उसका भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाए हैं उसको। ये सारे जो एक एमसीक्यू है बच्चे, पूछा गया क्वेश्चन है, ये यहीं से आपका एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से देखिए, सारे कंप्लीट करके अपना एग्जाम के लिए जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए, ये आपके 28 फरवरी के दृष्टिकोण से, यानी कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से आपको 28 फरवरी, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, तो ये बच्चों 28 फरवरी, ये क्या लिखे बच्चों? 28 फरवरी, 28 फरवरी को आप लोगों को देखने मिल सकता है। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बन रही है। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा बच्चों, आप लोगों को कैसे वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। आप लोगों का सजेशन सर्वोपरि है। आप लोग जो सजेस्ट कीजिएगा उस प्रकार से हम काम करेंगे। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं यहाँ से आगे क्या है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये जो है ना, क्लास 10, ये जो है बच्चों क्लास 10 के लिए, और जैक बोर्ड वाले जितने भी हैं, जो जैक बोर्ड से हैं, वो ध्यान देंगे। क्लास 10 के लिए इंग्लिश है आपका, क्या है? इंग्लिश। और इंग्लिश में भी दो बुक है बच्चों। एक है आपका फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा है बच्चों, दूसरा है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, वही बुक से है, दूसरा बुक से है। ठीक है। चलिए, तो इसका जो है यहाँ पे चैप्टर का नाम है इसका ट्रिम्स ऑफ सर्जरी। का चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ट्रिम्स ऑफ सर्जरी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनके राइटर कौन है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, जो एग्जाम में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन से ही क्या है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर पंफ्रे? यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चे कि आप मिस्टर पंफ्रे का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आप मिस्टर पंफ्रे का वर्णन कैसे करेंगे? डिस्क्राइब माने कि वर्णन कैसे करेंगे। तो बच्चों, वो किस प्रकार से थी, ये ध्यान देना, ये बात बताना है आप लोगों को। ठीक है। तो ये बात बताना है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर डूइंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट, ओवर डूइंग। क्या हो जाएगा बच्चों? ओवर डूइंग। चलिए, इस प्रकार से आप लोग सारे क्वेश्चन को याद करके ही जाइएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा दूसरा क्वेश्चन में आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहा है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेल कन्वेल्सिंग कन्वेल्सिंग। तो बच्चों, ये कन्वेल्सिंग का जो मीनिंग है यहाँ पे, वो क्या है? कन्वेल्सिंग क्या है बच्चों? कन्वेल्सिंग। तो इस, यानी कि यहाँ पे जो है बच्चों, एक वर्ड आया है कन्वेल्सिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है?
हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका अर्थ होता है बच्चों रिकवर। क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ क्या होता है? रिकवर। कन्वेल्सिंग का जो अर्थ होता है बच्चों, इसका जो मीनिंग होता है रिकवर। जिसे नहीं बोलते कोई रिकवर कर गया, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे कोई भी चीज से हो, रिकवर करना, वापसी करना, है ना, ये रिकवर होता है। चलिए क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रैमेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैमेज? क्या है बच्चों? स्क्रीमेज। 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 ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस, अच्छा से कीजिएगा बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीमेज? तो देखिए बच्चों, स्क्रीमेज का यहाँ पे मीनिंग क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है स्क्रीमेज का मीनिंग है बच्चों, यहाँ पे फाइट। स्क्रीमेज का मीनिंग क्या निकलता है? फाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सारे क्वेश्चन को समझ के याद कीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेद? यहाँ पे बोला गया है बच्चों कि, यहाँ पे बोला गया है पशु चिकित्सक के अनुसार सबसे अच्छा क्या है? ठीक है, व्हाट व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेद, यानी कि पशु चिकित्सक के अनुसार सबसे अच्छा क्या था? वाज है तो क्या था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या था। अब देखिएगा कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चों, जो राइट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। यानी कि क्या बोला गया बच्चों? टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस? यानी कि डॉक्टर जो है बच्चों, वो क्या सलाह दिए? ठीक है, यानी डॉक्टर ने क्या सलाह दी? ठीक है, डॉक्टर क्या सलाह दिए, तो ये ध्यान देना है। तो इसमें देखिएगा बच्चों, इसका जो आपका, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का, तो देखिए कट हिज फूड, वो फूड को मतलब काट के खाने के लिए बताए थे। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और डाइट को भी अच्छा रखने बोले थे। वो डॉग वाला कहानी याद रखिएगा बच्चों, डॉग वाला ही है, डॉग वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, तो ये तीनों सही है बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये तीनों के तीनों सही है, ये यहाँ पे तीनों के तीनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक ऑप्शन आपका और है, उसमें हम लोग जाके देख लेते हैं क्या है। तो चलिए बच्चों, वहां पे बताए थे कि तीनों आपका क्या है, तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, यानी कि आपका ऊपर ऊपर वाले यानी तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला है, हु इज हु इज हु इज हुड हुडगकिन, यानी कि हॉजकिन, सॉरी, हु इज हॉजकिन क्या है बच्चों? इसको हॉजकिन उस प्रोनाउंस करेंगे। हु इज हॉजकिन, यानी कि हॉजकिन कौन है? हॉजकिन कौन है? ठीक है, तो यहाँ दिया है डॉग ओनर, एक डॉग का मालिक है। यहाँ दिया है वेटेनरी सर्जन, ये क्या है? पशु चिकित्सक है। और गार्डनर माली है। और डी डॉग है। तो बच्चों ये यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है बच्चों? ये ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये है, एक गार्डनर थे, क्या थे? ये क्या थे? गार्डनर थे। ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? गार्डनर थे। ये जो हॉजकिन जो थे बच्चों, हॉजकिन, ये उच्चारण अच्छा से कीजिएगा। हॉजकिन, हॉजकिन क्या थे बच्चों? एक गार्डनर थे। क्या थे? गार्डनर थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मिस्टर पंफरे वाज अ वेरी, देखिए, यानी कि मिस्टर पंफरे एक बहुत ही क्या थी बच्चों? मिसर, क्रूल, पुअर, रिच। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अनुसार से आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रिच थी। कौन थे वो? मिस्टर पंफरे क्या थी? वो बहुत ही रिच थी। ठीक है, अमीर थी। रिच माने कि अमीर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आगे बोला गया है यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन क्या है? आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, ठीक है? हु इज आई, यानी कि यहाँ बोला गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ये रेट में पहले, व्हाट डिड मिस्टर पंफ्रे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि बच्चों ये बात यहाँ बताया गया है कि जो मिस्टर पंफ्रे को क्या लगता है कि उनका कुत्ता किस बीमारी से पीड़ित है, यानी कि मिस्टर पंफ्रे को क्या लगता है कि उसका जो कुत्ता है वो किस बीमारी से सफर कर रहा था, ठीक है? तो यहाँ क्या है? फीवर, यहाँ पे स्टोमच पेन यानी कि पेट का दर्द, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे है मेंस्ट्रुएशन यानी कि कुपोषण, और यहाँ पे फुट सॉर यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों? पैर में दर्द। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 8 के लिए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। और इसका मतलब क्या था बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है कुपोषण, क्योंकि वो जो कुत्ता था बच्चों, वो बहुत ज्यादा दुबला पतला हो गया था, बहुत ज्यादा दुबला पतला हो गया था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, हु इज आई, यानी कि यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कि मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक इलाज जानता हूँ, यानी कि वो डॉक्टर बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि मैं, यानी कि मैं आपके लिए एक इलाज जानता हूँ। तो बच्चों ये इलाज क्या जानते थे? तो देखिए ये कौन बोले, यहाँ पे क्या बोले? हु इज आई, यानी कि यहाँ पे आई कौन है, यानी ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए कि मिस्टर पंफ्रे, मिस्टर हैरियट, मिस पंफ्रे हस्बैंड, मस पंफ्रे सर्वेंट, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मिस्टर हैरियट। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर हैरियट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, हाउ डिड ट्रिकी लुक, यानी कि बच्चों यहाँ पे बोला गया है हाउ डिड ट्रिकी लुक, यानी ट्रिकी कैसे दिखती थी, ट्रिकी जो है वो कैसे दिखती थी। तो यहाँ पे क्या बोला? वेरी थिन, बहुत पतला, वेरी स्मार्ट, यानी कि बहुत सुंदर, होशियार, ठीक है? आई लाइक ए ब्लोस्टेड बोस्टेड सॉसेज ऑलवेज रेडी टू रन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि आपका ईयर ट्रिम्स ऑफ सर्जरी से था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला चैप्टर से लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये जो थीप्स स्टोरी जो था ना बच्चों, जिसमें आपका हरि सिंह, आपका हरि सिंह हरि सिंह और आपका अनिल, है ना? ये इसकी कहानी आप लोग सुने होंगे, इसकी स्टोरी आप लोग सुने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है? हाउ ओल्ड वाज अनिल, यानी कि अनिल जो था बच्चों, वो कितने वर्ष का था? अनिल जो है बच्चों कितने वर्ष का था? तो यहाँ 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 ईयर्स। कितना? 25 ईयर्स ओल्ड था कौन बच्चों? अनिल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, देखिए ये जो है बच्चों, ये क्या बोला? क्लास 10 इंग्लिश जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ही लिया गया है, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज द थीप्स बॉय, यानी जो थीप्स बॉय था वो कितना, मतलब कितने एज का था वो, ठीक है? वो कितने एज का था? तो 10 ईयर्स, 16 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 15 ईयर्स। आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है? क्योंकि जो वो जो थीप्स जो था बच्चों, कैसे उस अनिल के द्वारा उसका माइंड पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, आप लोग कंप्लीट करके ही एग्जाम के लिए जाइएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? और चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से आप लोग को नॉलेज के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है? चलिए, अनिल लिव्ड इन अ रूम इन अ इन अ शॉप नेम्ड। अनिल पे यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि अनिल जो है लिव्ड इन अ रूम, अनिल जो है एक रूम में रहते थे। इन अ शॉप नेम्ड, इन अ शॉप नेम्ड, यानी कि एक जो दुकान वाले घर में रहते थे, यानी कि वहाँ का नाम क्या था, वो नाम पूछे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जमुना स्वीट शॉप, गणेश स्वीट शॉप, गंगा स्वीट शॉप और शंकर स्वीट शॉप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमुना स्वीट शॉप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल। यानी जो बच्चों, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि वो जो लड़का था, ठीक है, वो वो लड़का जो था वो अनिल से क्या पूछा, अनिल से क्या पूछा? व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल, यानी कि अनिल से क्या पूछा? तो देखिएगा बच्चों, यहाँ टू गिव हिम सम मनी, कुछ पैसे के बारे में, यानी कुछ पैसा मांगने, कुछ पैसा मांगने के बारे में पूछा। टू एम्प्लॉय हिम, रोजगार के बारे में पूछा। टू गिव हिम सम फूड, यानी कि कुछ भोजन के बारे में पूछा। टू टेल हिम द वे, यानी कि वो रास्ते के बारे में पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन 4 के लिए, ये आपका हो जाएगा टू एम्प्लॉय हिम, यानी कि वो उसको क्या बोल रहा था कि वो काम दे, वो किसी तरह का उसको काम ढूंढ के दे, इसके बारे में वो बोल रहा था, काम के लिए बोल रहा था। कौन बच्चों? वो बॉय जो था, टीप जो था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हु हायर हरि सिंह, हु हायर हायर हरि सिंह एज अ हेल्पिंग हैंड इन हिज हाउस। यानी कि बच्चों हु हायर हरि सिंह, यानी कि हरि सिंह को कौन हायर किया, कौन मतलब मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं कौन एडॉप्ट किया, कौन उसको हायर कर लिया एज अ हेल्पिंग, यानी कि मददगार के रूप में, हेल्पर के रूप में, हैंड इन हिज हाउस, और अपने घर में मदद के रूप में। तो हरि सिंह को कौन हायर किया था बच्चों? तो कौन किए थे? अनिल ने किया था। कौन किया था? अनिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ बॉय मेट हिम, यानी कि व्हाट वाज अनिल डूइंग, यानी कि व्हाट वाज अनिल डूइंग, अनिल क्या कर रहा था या क्या कर रहे थे, व्हेन जब द थीफ बॉय मीट हिम, जब, यानी कि जब वह जो थीफ बॉय था, यानी कि वो चोर जो लड़का था, जब उससे मिला उस समय अनिल क्या कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वाचिंग आ वाचिंग आ रेसलिंग मैच। उस समय क्या कर रहे थे बच्चों? उस समय अनिल जो है क्या कर रहे थे? वो रेसलिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रेसलिंग, रेसलिंग। उसी समय वो लड़का आता है और उस भीड़ में अनिल को मिलता है, अनिल से मिलता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? What kind of jobs did Hari Singh do for Anil? यानी कि what kind of jobs, यानी कि किस प्रकार का जॉब did हरि सिंह, यानी कि करते थे, यानी हरि सिंह किए, डू फॉर अनिल, यानी अनिल के लिए जो हरि सिंह है बच्चों, वो किस प्रकार का जॉब किए? मेकिंग टी, कुकिंग फूड, डूइंग एट जॉब्स, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का, यानी कि वो देखिए कुकिंग फूड का मतलब ऐसा थोड़ी है ना कि वो चाय नहीं बनाएंगे और कुछ हल्का फुल्का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ दीज। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा बच्चों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन एज मेंटेन्ड,
यानी कि बच्चों, यानी कि अनिल का जो प्रोफेशन था वो कैसा था, यानी कि उसके अनुसार उसका प्रोफेशन जो था बच्चों वो कैसा था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे वो क्या थे, राइटर थे, रेसलर थे, इंजीनियर थे, शॉपकीपर थे। तो यहाँ पे क्या थे बच्चों, वो एक राइटर थे। क्या थे बच्चों, राइटर थे। और वो रेसलिंग के मैच के दौरान जहाँ पे रेसलिंग चल रहा था वहां पे वो थीप अनिल से मिला था, ये बात को ध्यान दीजिएगा। वो रेसलर नहीं था, अनिल रेसलर नहीं था। चलिए, वो क्या थे, एक लेखक थे। उनका जो है अपना जो जीवन जो चलता था इसी के अनुसार वो लिखते थे, और वो उसके अनुसार उनको पैसा वगैरह मिलता था, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड अनिल कम अक्रॉस विथ हरि सिंह। वेयर डिड अनिल कम अक्रॉस विथ हरि सिंह। ठीक है बच्चों, यानी कि वेयर डिड अनिल कम कम अक्रॉस विथ हरि सिंह। यानी कि अनिल जो है बच्चों वो हरि सिंह के साथ यानी कि अनिल जो है हरि सिंह के साथ यानी किधर गए, यानी किधर से आ रहे थे नहीं, या किधर से आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एट अ रेसलिंग मैच। यानी कि वो जो है कम अक्रॉस, यानी एक दूसरे से जो बच्चों ये मतलब ये दूसरे का जो मीटिंग हुआ था, ये दोनों एक जगह मुलाकात हुआ था, वो किस दौरान, एट अ रेसलिंग मैच के दौरान इन दोनों का मीटिंग हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका अंतिम क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। Who is the author? Who is the author of Thief's story? Who is the author of Thief's story? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि Thief's story, who is the author of Thief's story? तो Thief's story के जो है बच्चों ऑथर कौन है, ऑथर कौन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे कौन थे इनके ऑथर, यानी यहाँ लेखक कौन है। तो बच्चों लेखक यहाँ पे है रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा बच्चों, ये आपका एग्जाम में इस तरह से आएगा भी। चैप्टर का कुछ दे दिया है, पैराग्राफ भी दिया है, उसका राइटर के नाम पूछ देंगे। जैसे यहाँ पे पूछ दिए कि द थिप्स स्टोरी, ये चैप्टर का नाम क्या था, थिप्स स्टोरी, और इसके लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। कौन है बच्चों, रस्किन बॉन्ड। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग का आज 2 चैप्टर अभी अभी कंप्लीट किए। इसी तरह का फिर एक फर्दर वीडियो लाया जाएगा जो उसमें 2 चैप्टर उसमें फिर से रहेगा, और इस तरह से हम लोग 20-20 क्वेश्चन का एक पेयर बना के इसको, यानी कि ये पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि सारे के सारे वीवीआई है, और ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा बच्चों, तो आप लोगों को और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, क्या इसमें चेंजिंग चाहिए, वो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास जल्द पहुंच सके, और आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें। चलिए, तो धन्यवाद बच्चों, आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। चलिए, जय हिंद।